दोस्तों, एक लड़की कलेक्टर की ट्रेनिंग करने के बाद अपने गांव वाले घर पर आती है और अपने पिता से कहती है कि पिताजी, आपको एक पंचायत का आयोजन करना होगा। उसके बाद पिता सुनने के बाद हैरान हो जाता है और अपनी बेटी से कहता है, बेटी अभी अभी तो कलेक्टर बनी है और आपको किस बात की पंचायत करनी है। तो उसके बाद वह लड़की अपने पिता को पंचायत का राज बताती है और राज सुनने के बाद पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपनी बेटी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद लड़की भी फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों, क्या कहानी थी और पंचायत के होगा, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव की है और एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता है जिसमें 2 माता पिता और 2 बहनें होती हैं और उनका कोई भाई नहीं होता है। और जो बड़ी लड़की होती है वह 18 साल की होती है और वह अपनी स्कूली पढ़ाई पास कर लेती है और फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लेती है। और जो छोटी लड़की होती है वह 5 साल छोटी होती है और जो बड़ी लड़की लक्ष्मी होती है वह अपनी पढ़ाई करती रहती है। और जो उसका पिता है वह खेती बाड़ी का काम करता है। उसके दादा परदादाओं की पुश्तैनी ज़मीन थी, उसी पर अपनी खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था और इससे परिवार बहुत ही खुश था। परंतु एक दिन कुछ दबंग लोग उसके पिता के पास आते हैं और कहते हैं कि आज के बाद इस ज़मीन पर खेती नहीं करनी है और आज से हम खेती किया करेंगे। तो वह पिता बोलता है, क्यों भाई, ये तो मेरे दादा परदादाओं की ज़मीन है और ये तो मेरी पर्सनल ज़मीन है, इस पर आप क्या करोगे। तो वो दबंग लोग उसको धमकाते हैं और कहते हैं कि आज के बाद इस ज़मीन पर हम खेती करेंगे, अगर तूने कुछ किया तो हम तेरे परिवार को रातों रात गायब कर देंगे। उसके बाद वह जो पिता होता है वह परेशान हो जाता है और परेशान होकर अपने घर पर आता है और अपने परिवार को यह बात बताता है। तो जो उसकी धर्मपत्नी होती है वह बहुत दुखी होती है और जो लड़कियां हैं वो भी बहुत परेशान होती हैं। तो जो उसकी धर्मपत्नी होती है वह अपने पति से कहती है कि आप एक पंचायत का आयोजन करो और उसमें इस समस्या का निपटारा करो। तो वह जो किसान होता है वह एक पंचायत का आयोजन करता है और पंचायत बुलाता है और दबंग लोगों को भी बुलाता है। परंतु जो गांव वाले लोग होते हैं उस दबंग के सामने कुछ नहीं कहते, क्योंकि जो भी उसके सामने कुछ कहता तो उसके साथ बहुत बुरा करता था और इसके लिए वह दबंग आदमी उस किसान की बहुत बेइज्जती करता है, उसे पंचायत में जलील करता है। और जो उस किसान के खिलाफ़ होते हैं वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। इस बात को देखकर किसान पंचायत में रोने लगता है और रोते रोते अपने घर पर पहुंच जाता है और अपनी धर्मपत्नी को पंचायत का किस्सा सुनाता है। परंतु जो उसकी लड़की होती है वह अपनी पढ़ाई करने के लिए कॉलेज आई हुई थी, तो किसान उसको नहीं बताता है। वह अपने पड़ोसियों से इसका पंचायत का राज पूछती है। तो जो कुछ लोग होते हैं उस लक्ष्मी को पूरा किस्सा बताते हैं कि तुम्हारे पिताजी को पंचायत में जलील किया कुछ दबंग लोगों ने और उसका बहुत ही अपमान किया। तो वह अंदर ही अंदर रोने लगती है और उसको बहुत बुरा लगता है। शाम को जब वह उसका पिता और माँ बाहर बैठकर बातें करते हैं तो उसका पिता कहता है कि अगर मेरा बेटा होता तो कंधे से कंधे मिलाकर मेरे साथ खड़ा होता और मैं उन दबंगों लोगों से निपटारा कर लेता। इस बात को लक्ष्मी अपने कमरे में सुनती रहती है और वह रात भर इस बात को सोचती रहती है। उसके बाद जो लक्ष्मी अपने कॉलेज के लिए जाती रहती है और परेशान रहती है, तो उसकी मैडम नीलम होती है, वह अपने स्टाफ रूम में उस लक्ष्मी को बुलाती है और कहती है, बेटी क्या परेशानी है जो आप कुछ दिनों से परेशान लग रहे हो। तो वह पूरा किस्सा सुनाती है और जो मैडम होती है वो उसे कहती है, बेटी मन लगा कर पढ़, बेटा बेटी एक बराबर हैं, अगर तू बड़ी कोई अधिकारी बन जाएगी तो अपने पिताजी का अपमान जो हुआ है उसका बदला ले सकती है। तो लक्ष्मी अपनी मैडम से कहती है, मैडम जी मैं बड़ा होकर एक अधिकारी ज़रूर बनूंगी और अपने पिता का बदला ज़रूर लूँगी।
तो उसके बाद जो लक्ष्मी होती है अपनी ग्रेजुएशन पास कर लेती है और अपने पिता से बोलती है, पिताजी मुझे आगे बढ़ना है और बड़ा जो डीएम अधिकारी होता है उसके बाद मैं इन सब से बदला ले सकूँगी। उसका पिता एक कंपनी में जॉब किया करता था, क्योंकि उसके पास ज़मीन तो अब दबंगों ने लूट ली थी, तो उसकी एक कंपनी में अच्छी नौकरी थी, अपना घर का गुजारा कर लेता था और कुछ पैसे बचा लेता था। तो उसका पिता कहता है, बेटा तू पढ़ने जा, मैं तुमको खर्चा दे दिया करूँगा। तो 1 साल की मेहनत लक्ष्मी करती है और मन लगा कर पढ़ती है, नहीं दिन को दिन और रात को रात कहती है। उसको यही नहीं पता कौन सा मौसम चल रहा है, कौन सर्दी है गर्मी है, तो वो अपने रूम में ही पढ़ती रहती है। और 1 साल के बाद वह अपनी मेहनत में सफल हो जाती है और डीएम साहब की जो पोस्ट होती है उसको टेस्ट को क्लियर कर लेती है और 1 साल की ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और अपने पिता से बोलती है, पिताजी गांव वालों को ये नहीं बताना कि मैं डीएम बन गई हूँ। उसका पिता कहता है, क्यों बेटा? उसका जो बेटी होती है वह कहती है, पिताजी मैं आकर ही बताऊंगी आपको। तो वह ट्रेनिंग कर लेती है और ट्रेनिंग के बाद जब कलेक्टर बनकर अपने गांव अपने घर पर आती है तो अपने माता पिता को खुशी बताती है कि मैं डीएम बन गई हूँ और अपने पिता से कहती है, पिताजी एक पंचायत का आयोजन करो। तो उसका पिता कहता है, बेटा पंचायत क्यों, अभी अभी तो कलेक्टर बनी है। और तो वे बेटी कहती है, अपना पंचायत का राज बताती है और कहती है कि पिताजी ये राज है। तो उसका पिता राज सुनने के बाद रोने लगता है, फूट फूट कर रोने लगता है और अपने बेटी के गले लगता है। बेटी भी रो रो कर अपने पिता के गले लगती है और अगले दिन पिता जो पंचायत बुलाता है और पंचायत में दबंग लोगों को वो भी बुलाता है। दबंग लोग भी उस पंचायत में आ जाते हैं। तो जो लड़की होती है अपने पिता के साथ कंधे में कंधे मिलाकर उस पंचायत में जाती है। तो लोग बोलते हैं, लड़की को क्यों लेकर आया है? तो वह पिता बोलता है, मेरी बेटी डीएम बन गई है और इस जो कि बड़ा पद है। तो उसके बाद सभी खामोश हो जाते हैं, उनका मुंह लटक जाता है जो उसके विरोधी होते हैं। दबंग आदमी आते हैं तो वह लड़की उनसे भी कहती है कि मैं डीएम हूँ और आपको अब कोई दंगाई नहीं करने देंगे। तो दबंग लोग घबरा जाते हैं और अपने उसके माता पिता की ज़मीन को वापस कर देते हैं। परंतु कुछ दिनों बाद वह लड़की अपनी पोस्टिंग दूर किसी राज्य में हो जाती है और वहाँ के जहाँ पर उसका गांव था वहाँ के डीएम को फ़ोन करती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है। तो जो वहाँ का डीएम होता है वह उन दबंग लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करता है, जिससे उनका बहुत नुकसान होता है। उनका कोई जगह नहीं होती है जो जहाँ पर वो दंग कर सकें और उनको जेल में डाल दिया जाता है और गांव और एरिया बहुत खुश होता है और उस गांव के लोग बहुत ही खुशी मनाते हैं और उस बेटी की वाह वाह हो जाती है पूरे गांव में और उसके पिता की भी। दोस्तों, पढ़ लिख कर एक बेटी अपने बाप का बदला लेती है। पढ़ाई में इतना ताकत होती है कि वो कुछ भी कर सकती है।